Good morning, children. Again, we start our chapter that is on mini squares. In the last video, I told you about to find out the area of irregular shape, and I gave the formula C plus M into half into H. Now again in the same उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे हम बढ़ रहे हैं. इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आपके फुटप्रिंट और आपके बुक का पेज अगर दोनों का एरिया निकाला जाए तो उसमें किसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा. तो ये आपका बुक का पेज है जिसका हमने एरिया निकाला तो वो आया 726 स्क्वायर मीटर, और ये फुटप्रिंट है जिसका हमने एरिया निकाला वो आया 69 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब हम उसको आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए निकलेंगे. तो अब इसमें जो है ये बुक का पेज नंबर 38, पेज 38, 39 और 40 आज हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है, अब देखिए इसमें जो है हमें ये हैंड का फुटप्रिंट है. अब इस हैंड के फुटप्रिंट का हमको एरिया निकालना है. तो इससे पहले मैंने आपको बताया था C प्लस M प्लस हाफ इंटू H. C का हो गया कंप्लीट स्क्वायर, M हो गया मोर देन हाफ स्क्वायर, और H जो है वो है हाफ स्क्वायर. तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम जो इरेगुलर शेप है उसकी एरिया निकालते हैं. क्योंकि आप रेगुलर शेप का तो आसानी से निकाल लेते हैं, उसके बॉक्स को काउंट किया और उस काउंट करके हम उसके एरिया निकालते हैं. लेकिन इरेगुलर शेप में पूरे बॉक्स में तो स्पेस नहीं आता है, कहीं हाफ होता है, कहीं मोर देन हाफ होता है, कहीं पूरा कंप्लीट स्क्वायर होता है. तो सी अब इसमें जो है वो हैंड का लेग है, तो हैंड का फुटप्रिंट है ये. फुटप्रिंट ऑफ हैंड. अब इसमें देखिए मोर देन हाफ है ये. पहले हम कंप्लीट स्क्वायर देखते हैं, कहीं भी मुझे कंप्लीट स्क्वायर नहीं मिला, 0. मोर देन हाफ स्क्वायर में 1, 2. मोर देन हाफ स्क्वायर कितना है 2. M और H कितने हैं वो देखिए. H हो गया ये 1, 2, 3, 4. तो इसका एरिया होगा 0 प्लस 2 प्लस हाफ इंटू 4. तो हो जाएगा 2 प्लस 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये अप्रॉक्सीमेट होता है, ये पूरा करेक्ट एरिया नहीं है लेकिन अप्रॉक्सीमेट होता है. उसी तरीके से ये मेरे पास डॉग का है, फुटप्रिंट ऑफ डॉग, फुटप्रिंट ऑफ डॉग. अब ये डॉग का फुटप्रिंट है. अब डॉग के फुटप्रिंट में पहले हम सी देखते हैं. कंप्लीट स्क्वायर मुझे कहाँ मिलता है 1, 2, 3 मुझे कंप्लीट स्क्वायर मिला. ठीक है, ये है सॉरी 1, 2, 3, 4, 5 हमें कंप्लीट स्क्वायर मिला. अब है H.
एच नहीं एम, मोर देन हाफ स्क्वायर देखते हैं, मोर देन हाफ स्क्वायर हो गया, मोर देन हाफ स्क्वायर 1 2 3 4 4, और हाफ स्क्वायर देखिए, हाफ स्क्वायर में 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 4 प्लस हाफ इंटू 6, ये 3 हो गया। सब में हम स्क्वायर सेंटीमीटर लगाते हैं। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर आपके बुक में बना हुआ है। आप बुक में काउंट करते हुए इसी फॉर्मूला को यूज करके बनाइएगा। अब ये जो है ये फुटप्रिंट है, वो है टाइगर का, फुटप्रिंट ऑफ टाइगर, फुटप्रिंट ऑफ टाइगर। अब इसमें सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्क्वायर सबसे किस जगह का। अब जैसे मैंने मार्क कर दिया, ये हो गया ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ठीक है। अब उसी तरीके से मुझे सबका एरिया निकालना है। इसमें देखना है किसका एरिया सबसे ज़्यादा है। ए में सबसे पहले सी कंप्लीट स्क्वायर निकालो, कितने हैं 1 2 3 4 4 5 6, 6 हो गया। फिर उसके बाद एम देखो, मोर देन हाफ स्क्वायर कितने हैं, मोर देन हाफ स्क्वायर, मोर देन हाफ स्क्वायर 1, हाफ स्क्वायर 1 2 3 4 5, हाफ एच जो है वो 1 2 3 4 4 है, तो इसका होगा 6 प्लस 1 प्लस हाफ इंटू 4, ये 2, तो 6 प्लस 1 7 8 9, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसी तरीके से बी का निकालिए, बी का कंप्लीट स्क्वायर पहले लेते हैं। सी, बी जो बी वाला है, बी का पहले सी निकालिए। सी कितना है 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं 7। उसके बाद हम इसका मोर देन हाफ स्क्वायर कितना है 1 2 3 4, कितने हैं 4, और हाफ स्क्वायर कितने हैं 1 2, कितने हैं हाफ स्क्वायर 2, तो बी का जो आएगा 7 प्लस 4 प्लस हाफ इंटू 2 1 हो गया। 7 प्लस 4 प्लस 1 यानी 8 9 10 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब उसी तरीके से सी का निकालेंगे। सी में कितना है देखो कंप्लीट स्क्वायर, सी का पहले ए, आपको सुविधा ए निकाल लिया हमने, बी निकाल लिया, सी का हम पहले कंप्लीट स्क्वायर सी निकालते, कितना है सी कितना है, सी में देखिए यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सी जो है वो 10 है। एच यानी मोर देन हाफ स्क्वायर, मोर देन हाफ स्क्वायर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 होगा ये, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद मोर देन हाफ स्क्वायर 1 और हाफ स्क्वायर 1 2 3 3 4, कितने हैं 4, तो आएगा 10 प्लस 6 प्लस हाफ इंटू 4, ये 10 प्लस 6 प्लस 2 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसी तरीके से डी का निकालना है। अब हम डी निकालेंगे। डी का निकालो, पहले सी कंप्लीट स्क्वायर निकालेंगे, कितने हैं कंप्लीट स्क्वायर 1 2 कंप्लीट स्क्वायर है, मोर देन हाफ स्क्वायर। एच कितने हैं, एच है एच कंप्लीट स्क्वायर 1 2 3 सॉरी 3 है, और एच मोर देन हाफ स्क्वायर 1 2 3 3 और
हाफ स्क्वायर 2, तो इसका होगा 3 प्लस हाफ इंटू 2, 1 हो गया 9, 3 प्लस 1 10 स्क्वायर, इसका आएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसी तरीके से ई का निकालते हैं। ई जो कि सबसे बड़ा है, टाइगर का जो बीच वाला है वो हिस्सा है। अब इसमें सबसे पहले हम सी काउंट करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर यहाँ से शुरू काउंट करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कितने हैं सी 120। अब सी के बाद हम निकालेंगे एम, मतलब मोर देन हाफ स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। और हाफ स्क्वायर अब निकालना है। हाफ स्क्वायर में 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं 8, तो होगा 120 प्लस 13 प्लस हाफ इंटू 8, ये 4 हो गया, तो 120 प्लस 13 प्लस 4 इट मीन्स 137 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया किसका बड़ा हो गया, ई का एरिया बड़ा होगा। तो इस तरह से हम जितने भी इरेगुलर शेप है उस इरेगुलर शेप का एरिया निकालेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में आइए, इसमें 2 शेप बने हुए हैं। एक देखिए, ये एक रेक्टेंगल है, क्या है ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को इसको डिवाइड कर दिया गया हुआ है, इसको हमने डिवाइड किया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बहुत आसान है, आप बता दोगे। ये क्योंकि 2 स्क्वायर है, आप काउंट करके बोल देंगे 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए होगा हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हुआ 2, तो क्या होगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 2 × 2 कट गया, तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। उसी तरीके से एक और है जो अभी हम बना रहे हैं इधर, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इसमें एक ड्राइंग ड्रॉ किया हुआ है, ये ब्लू पार्ट है। कौन सा पार्ट है ये, ब्लू पार्ट है।
ठीक है ना। अब इसमें इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बहुत आसानी से आप बता दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना बताइएगा, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ अ ब्लू पार्ट, अब एरिया ऑफ दिस पार्ट, ये जो ब्लू पार्ट है उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एकदम ध्यान से देखते रहिए इधर कैसे होगा। अब हाफ इंटू कितना है 8, यानी 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आया ना कैसे इसको करेंगे, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसमें काउंट कर लीजिए 1 2 3 और ये हाफ मिला के 4। तो इस तरह से ये इस इरेगुलर शेप का भी हम लोग आसानी से करेंगे। अब इसका एक और पार्ट है, दैट इज लास्ट पार्ट। अब यहाँ पे डिफरेंट शेप्स दिए हुए हैं, इस डिफरेंट शेप्स में हमको इसके एरिया को बताना है। जैसे ये यहाँ पे एक आपको ट्रायंगल दिया हुआ है। अब इस ट्रायंगल में देखिए ब्लू पार्ट की एरिया आपको बतानी है, तो बड़े आसानी से हम बता सकते हैं 1 2 3 4 5 ये दोनों मिला के 6, कितने हो गए 6। उसी तरीके से इसमें काउंट कीजिए 1 2 3 4 कंप्लीट स्क्वायर है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 हो गया, ये 5 ये दोनों हाफ मिला के 6 7 8 स्क्वायर हो गया। इसमें देखिए 1 2 ठीक है 3 4 स्क्वायर, 1 2 3 4 5 ये दोनों मिला के 6 स्क्वायर। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 13 14 15 है, 16 है, 17 18 ये 19 ये 20 21 कितने हैं, ये 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये इरेगुलर शेप है, पहले इसमें काउंट कीजिए 1 2 3 4 हो गया, ये कम मोर देन है 5 6 7 8, तो इसमें कितने हो गए 8, तो 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से इस इरेगुलर शेप का हम एरिया निकाल लेंगे। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब जितने भी मैंने अभी बताया है उस टेक्स्ट को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, यानी आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, देन ये करना है, ये वाला करना है और ये वाला करना है। इसको मैंने समझा दिया है, गौर से पहले वीडियो देखिएगा, उसके बाद इसको करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।